क्रिस गेल, जो कि आईपीएल में लगातार उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तूफान मचाया, टीम को जिताया। लेकिन पंजाब किंग्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही, लगातार हमने इस बारे में बात भी करी है कि यार उस टीम में आकर कोई भी खुश नहीं रहता था। ये सीज़न आप हटा दीजिए, पिछले जितने भी सीज़न थे आपने पंजाब किंग्स में देखा कि यार कलेश बहुत ज़्यादा होते थे, चाहे वो कप्तान को लेकर हो, कोच को लेकर हो। हर सीज़न आपने देखा कि कप्तान बदलते रहते थे, कोच बदलते रहते थे, कोई प्लेयर आ रहा है जा रहा है, क्योंकि पंजाब किंग्स के बारे में एक नेगेटिव छवि तो बनी थी आईपीएल में, क्योंकि ये टीम जो थी 2014 के बाद से कभी भी फाइनल नहीं खेली थी। इस बार उन्होंने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फ़ाइनल खेला। तो पंजाब किंग्स के पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल, जो कि काफ़ी हरफन मौला खिलाड़ी हैं और अपनी बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने भी जाते, तो उन्होंने क्या कुछ कहा कि जब वो पंजाब किंग्स में थे उनकी डिसरिस्पेक्ट किस तरीके से की जाती थी, वो रोने पे मजबूर हो गए थे। तो उन्होंने 1-on-1, अनिल कुंबले उस टाइम पे कोच थे, और उन्होंने डायरेक्ट जाके बात करी, केएल राहुल कप्तान थे, उन्होंने डायरेक्ट जाके बात करी और अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। क्या कुछ उन्होंने बोला ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपका इसका हिंदी में जो तर्जुमा है वो भी आपको मैं बता दूंगा। उन्होंने बोला कि भाई मेरा आईपीएल समय से पहले ही ख़त्म हो गया था, और सच कहूँ तो पंजाब के साथ, हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है कि फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स 11 ने मेरा अनादर किया, एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट की, और मुझे लगा कि मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जबकि एक सीनियर खिलाड़ी ने लीग के लिए इतना कुछ किया। और पंजाब के लिए सही बात भी है कि क्रिस गेल ने बहुत कुछ अच्छा किया, काफ़ी मैच जिताऊ पारियां भी खेली केएल राहुल के साथ और वैसे भी, और एक अच्छी सिचुएशन में पंजाब को वो लेके भी जाते थे। आगे वो कहते हैं कि फ्रेंचाइजी के लिए भी इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका अनादर किया जाता और वे आपके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब उनको एक वैसा सीनियर खिलाड़ी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों पर कोई बोझ किसी ने रख दिया है, कोई इमारत ऐसी रख दी है कि भाई मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, अनिल कुंबले उस टाइम पे कोच थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया और आमने सामने उन्होंने 1-on-1 बात भी करी। और सच कहूँ तो मैं भी टूट गया था। मतलब एक तरीके से उन्होंने जब उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि भाई मैं एक तरीके से टूट चुका था, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा था। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो सचमुच मुझे ऐसा लगा कि अब मैं रोने वाला हूँ, और मैं रोया भी। अनिल कुंबले भी काफ़ी निराश थे, और जिस तरीके से पूरी चीज़ें चल रही थी उस समय, फ्रेंचाइजी जिस तरीके से रन हो रही थी, और मैंने कहा सुनो यार शुक्रिया, मतलब उन्होंने उनका शुक्रिया किया। केएल राहुल उस टाइम पे कप्तान थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा क्रिस तुम रुकना चाहते हो, तुम अगला मैच खेलोगे। और मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैं तुम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मैंने बस अपना बैग पैक किया और बाहर निकल गया। मतलब उस टाइम पे उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई। और पंजाब किंग्स में पता है होता है क्या, पंजाब किंग्स में ना कप्तान की गलती होती थी ना कोच की गलती होती थी। वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी रन करते थे, वहाँ का जो मैनेजमेंट था, चाहे वो वाडिया जी हो, प्रीति जिंटा हो, और भी जितने भी टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी वो प्लेयर के साथ ज़्यादा रहती थी। ज़्यादा इन द सेंस कि वो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते थे, डिस्टर्ब करते थे, प्रैक्टिस में खलल डालना, इधर इधर उधर 10 तरीके की चीज़ें पंजाब किंग्स वहाँ पर डिस्टर्ब करती थी। और ये खबरें आम बात है, इसमें कोई छुपी भी नहीं है कि पंजाब किंग्स की बदनामी ही इसलिए ज़्यादा होती थी कि वो प्लेयर्स को उस तरीके से ट्रीट नहीं करती, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोचेज़ हो, या फिर खिलाड़ी के तौर पे कोई खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा हो। और जब केएल राहुल कप्तान भी थे तब भी उनके साथ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। केएल राहुल खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती थी बट टीम वहाँ पर जीत नहीं पाती थी। तो ये भी एक रीज़न है कि ना सिर्फ क्रिस गेल, बल्कि केएल राहुल, अनिल कुंबले और भी जितने भी खिलाड़ी पंजाब किंग्स में रहे, वो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप सभी को याद होगा जब ऑक्शन चल रहा था, जब श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने चुना, उससे पहले ऋषभ पंत जब बिड में चल रहे थे, उनका नाम आ रहा था, तो ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि थैंक गॉड कि मुझे पंजाब ने वहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया। तो इस तरीके से पंजाब किंग्स का वहाँ पर मजाक बनाया गया, और मतलब खिलाड़ी डरते थे कि यार पंजाब किंग्स वाले ना खरीद ले। तो ऐसी छवि पंजाब किंग्स की वहाँ पे बन गई थी, जिसके वजह से क्रिस गेल ने वहाँ पे पॉडकास्ट में बताया। हालांकि देखो पंजाब किंग्स के लिए क्रिस गेल खेले, आरसीबी के लिए भी क्रिस गेल खेले, और आरसीबी के टाइम पे भी क्रिस गेल का 2023 में कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि वो भी सवाल खड़ा करती हैं कि यार उन्होंने आरसीबी के लिए भी कुछ ऐसे ही बोला था।
वो आरसीबी के लिए भी खेले और उन्होंने बोला कि यार देखो आरसीबी में जो कहते हैं ना कि टॉप के 2-3 खिलाड़ियों को छोड़कर वहाँ पे किसी को समझा ही नहीं जाता था। वहाँ पे विराट, एबी डिविलियर्स को छोड़ के बाकी सबको, किसी को भी कोई भी अहमियत नहीं मिलती। तो ऐसा ही सेम कुछ बयान वो आरसीबी के लिए भी दे चुके हैं पहले। तो अब क्रिस गेल पंजाब के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, पंजाब में हमने ऐसी लगातार चीज़ें देखी भी हैं और आरसीबी में भी देखी हैं, क्योंकि आरसीबी ठीक है इस बार आईपीएल जीत गई लेकिन उससे पहले वो नहीं जीती। तो उन्होंने एक लाइन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि इसीलिए आरसीबी कभी भी आईपीएल खिताब नहीं जीती, क्योंकि वो खिलाड़ियों की डिसरिस्पेक्ट करती है, खिलाड़ियों के नहीं सुनती। 1-2 खिलाड़ियों के अलावा यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती, बाकी किसी को कुछ समझा ही नहीं जाता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो आरसीबी के लिए भी बोल चुके हैं। अब उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए भी बोला है। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि देखो जब जो खिलाड़ी उस सेटअप का हिस्सा होता है, उस टीम का हिस्सा होता है, उसे ज़्यादा बेटर पता होता है। तो ये क्रिस गेल का स्टेटमेंट था पंजाब किंग्स के लिए।